अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैंने आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। हम लोगों ने यहाँ पे जिला स्तरीय कार्यक्रम किया है जिसमें हमारे यहाँ पे 2 बच्चियों ने क्लास 12 में टॉप करा है, अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही यहाँ पे खेल के क्षेत्र में जिन बच्चियों ने अच्छा किया है या हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग की तरफ से नीचे करो मिरर। सभी को लोगों ने यहाँ पे सम्मानित किया है। ये सम्मान हमारे लिए जरिए हम लोग सभी महिलाओं तक इसकी बात पहुँचाना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तमाम योजनाएं जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लागू हैं और आप सभी से अनुरोध है उन योजनाओं का लाभ लें और बेटियों को पढ़ाने उनको पढ़ाने में अपना सहयोग और अपना योगदान। मैम, चूंकि आप भी एक महिला हैं और समाज के डेवलपमेंट में आपका अहम योगदान है, तो ऐसी महिला को क्या कहना चाहेंगे जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है और कई समस्याओं का सामना कर रही है? देखिए, संघर्ष हर किसी के जीवन में रहता है। तमाम महिलाएं जो आगे कभी भी हम अपना हौसला नहीं हारें। आप अन्य महिलाओं की तरफ देखिए, सभी ने कुछ ना कुछ महिलाओं के समाज कल्याण के द्वारा सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी प्रचार प्रसार के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है? जैसे आज का हमारा कार्यक्रम 4 साल के ही जरिए है। इसके अलावा हमारे जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर तमाम स्कीम्स के प्रचार प्रसार के लिए सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। जितनी भी महिला सशक्तिकरण चाहे वो महिलाओं बच्चियों धनबाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने महिलाओं से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संघर्ष से बचाने के लिए बेटियों की शिक्षा अनिवार्य है। यदि लड़कियां शिक्षित होंगी तो वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगी और समाज में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकेंगी। कार्यक्रम का आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। स्वागत है आज के इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। हमारे जिले की सेनापति हमें बहुत ही गर्व के साथ उनका अभिवादन करती हूँ। जिला समाज कल्याण विभाग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह एक गर्व नहीं, यह हमारे लिए उत्सव के रूप बहुत बहुत धन्यवाद आभार करूंगी मैं अपने बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। ज्योतिर्गम हमारे यहाँ दीप प्रोजेक्ट कर शुभारंभ किया जाता है। मैम, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन दीप प्रोजेक्ट कर शुरुआत करें। मैम, प्लीज लाइट एंड कैंडल। पीछे आ जाइए, सब पीछे है ना, बस उसी का सहारा लीजिए। आइए और पीछे देखिए हम कहाँ खड़ा है, देखिए हमको पीछे मुड़ के देखिए, हमको मुड़ के देखिए ना। ठीक है सर। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र पूजते नारी यत्र रमते देवता। जिस देश में नारी की पूजा होती है उस देश में देवता का निवास होता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को प्रधान मानते हुए राधे और कृष्ण, सीता और राम सर्वोपरि माना गया है। और आइए हम संपूर्ण समाज ये संकल्प ले, नारी को, एक बच्ची को उनके कोख से एक
रहें। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी लीडर, हमारी मैम, उपायुक्त मैम एक महिला है जो हमारे इस जिले को लीड कर रही हैं। मैं आमंत्रित करना मैम जिला समाज कल्याण मैं आमंत्रित करना चाहूँगी CDPO मैम निरसा, जिला परिषद माननीय जिला परिषद उपाध्यक्ष मैम। मैं आमंत्रित करना मैम झरिया को DEO सर जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैम लेकर सम्मान। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी CDPO बागमारा मैम को अपर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी CDPO मैम को शकुंतला कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, सदस्य बाल कल्याण समिति। इसी प्रकार कार्यक्रम को आगे बढ़ा। इधर भी देखिएगा मैम। ताली जोरदार बजनी चाहिए। मैडम इधर घूम जाइए। मैडम हाँ माँ, अच्छा तेरे पापा आएंगे तो मैं उससे बात करा के तेरा कॉलेज में एडमिशन करा दूँ। ठीक है माँ, ठीक है। हाँ माँ। कैसी है? जोहार जोहार। ये आपकी बिटिया है क्या? अच्छा अच्छा। बिटिया को पढ़ाई लिखाई करवाई है? अरे मैट्रिक तक ही, और इसे पढ़ानी चाहिए आपको, कॉलेज की पढ़ाई करवानी चाहिए। आज का युग बहुत आधुनिक हो गया है और खासकर बेटियों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए। जब पढ़ लिख लेगी तो आपके सहारा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा सेवाग्राम जी आपने। अगर सौभाग्य से नौकरी हो गई तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। अरे सेवाग्राम जी, आपकी कृपा नहीं तो मेरी बिटिया जरूर पढ़ेगी आगे। ये देखिए आ गए हैं। कृपा तो फिर भगवान का है। इसके बाबूजी से बात कर लीजिए सेवाग्राम जी। सेवकराम जी, अरे बेटी हो के पढ़ के क्या करेगी? वैसे भी हम इसको मैट्रिक तक पढ़ाए और अब आगे पढ़ाई करके क्या करें भाई? आगे पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं। कैसे बात कर रहे हैं? समझो जी, अरे तुम चुप रहो। शंभू जी हिम्मत कीजिए, ये राम सेवक किस दिन काम आएंगे? मैं हूं ना। सेवक राम जी, अरे सुन तो लीजिए उनका बात। सेवक राम जी तुम चुप रहो ना। सेवक राम जी, मैं 200-300 रुपए दिहाड़ी कमाता हूँ, उसमें भी रोज काम नहीं मिलता है। 10 दिन 15 दिन काम मिलता है। अभी देखो वापस आ रहा हूँ, आज काम से लौट के आज काम नहीं मिला। इस स्थिति में हम कैसे पढ़ा सकते हैं? और वैसे भी बेटी हो के अगर मैट्रिक पढ़ ली तो बहुत है। अरे शंभू भाई, आप हिम्मत कीजिए, हम आपके नौकरी का प्रबंध करते हैं और बिटिया रानी को भी कॉलेज में दाखिला करवा देंगे। ये सेवक आपके साथ है।
धन्यवाद सेवाग्राम जी, बहुत बहुत। अब मेरी बिटिया आगे जरूर पढ़ेगी और पढ़ लिख के जरूर हम हाँ, पढ़ाइए। जी जी। आज सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए कितना खर्च कर रही है शिक्षा में? बिल्कुल सरकार। BA, MA, MBA, MCA, सारी डिग्रियां और टेक्निकल के लिए वो पैसे खर्च कर रही है। IAS, IPS के लिए पैसे खर्च कर रही है, किस लिए कि बेटियों का उत्थान हो। सुन लीजिए। तो पढ़ाइए। का झूला देकर उनको हम बच्चियों को कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मना रहे हैं और हम आज उन बच्चियों को स्वागत, उन महिलाओं से जोरदार तालियों से हम उनकी स्वागत करते हैं, पूजा देवी और उनकी बच्ची को। आज महिला दिवस के अवसर पे हम और ये हमारी श्रीमती पिंकी देवी धनबाद सदर T20 की बच्चियों को चलिए राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम इनको सम्मानित कर रहे हैं और इन्होंने धनबाद जिलों के नाम को रोशन किया है। चलिए हम जोरदार तालियों से इनकी स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हम इन सभी का स्वागत करते हैं और जिन्होंने अच्छे क्षेत्रों में काम किया है, इन्होंने धनबाद जिले का नाम रोशन किया है। अब इनके लिए इनको और ये हमारे धनबाद जिले की क्रिकेट की हीरो है, इसलिए हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं शंकरी सिंह मुंडा, इनकी भी गोद भराई हो रही है सर के तरकमलों से, सिटी SP सर। ज्योति देवी हैं हमारे धनबाद सदर से, इनकी भी गोद भराई की जा रही है। आज एक स्वस्थ गर्भवती भविष्य में स्वस्थ माँ की परिकल्पना, ये कार्यक्रम का उद्देश्य। प्रियंका हेम्ब्रम समाज कल्याण पदाधिकारी मैम के द्वारा इनकी गोद भराई की जा रही है। हम उनको आमंत्रित करते हैं मुस्कान कुमारी। और अभी क्या है, अंतर दिखता है तो नहीं परिवर्तन संसार का नियम है, बनाए रखिए। माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा इन्हें अन्नप्राशन आज से शुरू करवाया गया। अनीता कुमारी, माता उजाला देवी। अगली बच्ची अन्वी कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा इनका अन्नप्राशन करवाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार पुनः बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है कि जो सारी बातें आपको कहनी चाहिए थी वो ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। ये हम लोग के लिए एक ऐसा दिन है जहाँ पर ये हम सब लोग को एक बार रीमेमोराइज करने की ज़रूरत होती है कि हम लोग जो जेंडर पैरिटी यानी कि लिंग समानता की जो बात करते हैं वो एक्चुअली आज के टाइम में समाज में कितना रेलेवेंट है और एक्चुअली उस पर कितना अभी भी काम किया जाना बाकी है। मैंने जो पर्सनली देखा है, स्पेशली अपने प्रोफेशनल करियर में, हम लोग बार बार बात करते हैं कि हमें मेल फीमेल या गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए।
बट फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि ये अभी भी एग्जिस्टेंट है, और बेहतर होगा कि हम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें और उस पर काम करना शुरू करें, बजाय कि सच्चाई को डिनाई करने के कि एक्चुअली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। आज भी किसी भी फैमिली में जब भी अगर कोई बच्चा आने वाला है तो एक डीप डिज़ायर ये होती है कि बेटा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये भी बात सही है, जिनकी ये डिज़ायर होती है कि बेटी हो। वो एक ऐसा तबका है जो थोड़ा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, यानी कि वो आर्थिक रूप से कम थोड़े से सक्षम हैं। अगर आप आर्थिक रूप से थोड़े से भी कम स्तर के परिवार से आते हैं तो अभी भी सामान्यतः, मैं जैसे बोल रही हूँ कि अपवाद हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, बट सामान्यतः अभी भी फैमिलीज़ में ये इच्छा होती है कि अगर बेटी हो जाएगी तो इवेंचुअली एक लेवल के बाद जा कर के वो उनके लिए एक आर्थिक बोझ का काम करेगी। बेटा आएगा तो वो उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करेगा। अब ये एक नोशन है, ये लोगों की एक अवधारणा है। असल में क्या होता है, मुझे लग रहा है कि जितने हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से, हमारा हर दिन का इंटरेक्शन ऐसा होता है, इंक्लूडिंग कल का, मैं आपको कल का एक एग्जांपल बता रही हूँ और हर दिन का यही एग्जांपल है, मतलब बट कल का मैं लेटेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। इतनी बार पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बेटा हमसे मारपीट कर रहा है, बेटा और बहू मिलके मारपीट कर रहे हैं, बेटा घर से निकाल दिया, बेटा खाना नहीं दे रहा, बेटा दवाई नहीं देता दवाई के लिए। और मान लीजिए अगर पेरेंट्स दोनों जिंदा हैं तब तो दोनों को, और बहुत सारे ऐसे केसेस में जहाँ मान लीजिए पिता गुजर चुके, केवल माता रहती हैं, उनको दवा के लिए पैसे नहीं देता। अभी कल का मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, घर माँ के नाम पे है, बेटा जो है इतना पिटाई कर रहा है माँ की कि घर मेरे नाम पे कर दीजिए, ठीक है ना। 2 बेटे ही हैं, एक बेटा मतलब उसका पिटाई कर करके हालत ख़राब कर चुका है। ये सारे एग्जाम्पल हमारी ही सोसाइटी के हैं। लेकिन लोगों की जो वो लालच है ना, वो पता नहीं वो कहाँ से आई है कि एक ना वो साइकी में बसा हुआ है आपके ना, वो मन में बसी हुई चीज़ है कि बेटा होगा तो वो पता नहीं आपको कौन सा मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त कराएगा। आई डोंट नो मिलता या नहीं मिलता, उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो नहीं है, बट आपके दिमाग में है कि वो आपको कुछ प्राप्त कराने वाला है। तो इसीलिए अगर बेटा नहीं है तो आपकी लाइफ का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहा, और अगर आप बेटा नहीं पैदा कर सके तो आप एक माँ के तौर पे आपकी कोई योग्यता नहीं है, और आपके परिवार में अगर बेटा नहीं हुआ है तो फिर तो आपका स्वर्ग और मोक्ष पाना तो मतलब। जितने लोग आए हुए हैं सबों को जोहार, प्रेस के भाई लोग को भी जोहार। सबों से मेरी एक अपील है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर आज हमारे ज़िले की उपायुक्त महोदया जो नारी शक्ति के सम्मान को बढ़ा रही है, एक बार जोरदार ताली बजा दिए, जी भर, कहीं रुकनी चलनी चाहिए। बार बार ये आवाज़ आ रही है कि महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा कितनी सशक्त होना चाहते हैं आप? जिले की प्रमुख एक महिला हैं, अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि आपको कोई सशक्त कर सकता है, तो आपको कोई सशक्त नहीं कर सकता है। जब तक आप नहीं चाहेंगी आपको कोई सशक्त नहीं कर सकता है। आपको रात के 10 बजे जाने में डर लगता है कहीं, क्यों? कोई लड़का हमें परेशान कर देगा, कोई पुरुष हमें छेड़ देगा। आखिर वह बच्चा किसी का बेटा है, तो अगर उसकी माँ उसका साथ ना दे, उसकी बहन उसके साथ ना दे उसके गलती करने में, तो जिंदगी में गलती नहीं कर पाएगा। इसलिए हम किससे उम्मीद करते हैं? हमको कौन बचाएगा? हम खुद बचाएंगे अपने आप को। आप अगर ये उम्मीद कर रखे हैं कि समाज में ऐसी व्यवस्था होगी कि आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, तो ये व्यवस्था कभी आने वाली नहीं। ये व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। अगर एक कुम्हार कहता है कि मिट्टी का बर्तन गलत बन गया है, तो उसको कहने का हक नहीं है, क्योंकि वह खुद बना ही रहा है। इसलिए यहाँ जितनी भी माताएं बन आई हुई हैं, उनसे मेरी अपील है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे, आज तक बहू और ससुर का सीरियल आपने देखा है? नहीं देखा है। सास बहू का सीरियल देखा है। तो बहू का शोषण कौन कर रही है? ससुर कर रहे हैं कि सास कर रही है? आप सुरक्षा चाह रहे हैं ससुर से, समस्या है सास से। सवाल है कि आपकी समस्या कहाँ है और आप समाधान कहाँ चाह रहे हैं? आपको समाधान आपके अंदर बैठा है और आप कमज़ोर नहीं हैं।
भारत में 9 रात्र का पूजा होता है, उसमें कभी किसी पुरुष का 9 दिन का पूजा नहीं हुआ है, नारियों की पूजा होती है। यह बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ पर एक स्त्री को भी भारत का चीफ बनने का मौका मिला है। बट अमेरिका के आज़ाद हुए लगभग 300 साल होने चले हैं, 200-250 साल से अधिक, एक बार भी राष्ट्रपति बनने का मौका वहाँ नहीं मिला है। कोई भी स्त्री अभी तक राष्ट्रपति नहीं बनी है। वो अब कहता है हम सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप चाहेंगी तभी आप अपना उत्थान कर पाएंगी। हम लोग को बचपन से समझाया जाता है, बहू बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप नारा लगा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम कैसे संघर्ष करेंगे, हम कैसे संघर्ष करेंगे। हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। आज मैम बैठी हुए हैं, मैम ने संघर्ष किया, मैम यहाँ पहुँची हैं। आप नहीं संघर्ष करते आप नहीं पहुँच पाते हैं। इम्पोर्टेंट है आपका संघर्ष करना। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, स्थिति अनुकूल किसी के लिए नहीं दुनिया में। हर कोई किसी न किसी समस्या से लड़ रहा है। उसी समस्या से लड़ते हुए जो आगे बढ़ता है, लोग तो अपने मुकाम पर पहुँचता है। इसलिए आप अगर ये मन में बैठा के रखे हैं कि आपको कुछ सशक्त बनाएगा तो आपको कोई नहीं बना सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बना सकता, आपको बनना होगा।